हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर हनी मैम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो हम करने वाले हैं वो है क्लास 6 का साइंस चैप्टर। साइंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सारे सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें थोड़ा ज़्यादा आपको लॉजिकली कॉन्सेप्चुअली समझना पड़ता है क्योंकि आप इसको रिलेट करते हो अगेन विद द रियल लाइफ। तो हमारा जो टॉपिक है वो तो बहुत ही फूडी है, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। सबको पसंद है ना फूड? ऑफ कोर्स सबको पसंद है, उसके बिना हम रहते कैसे हैं और रह भी नहीं सकते। और सबके कुछ फेवरेट फूड्स होते हैं, लेकिन सब ना पता है उनको, हमको ये खाना है वो खाना है, लेकिन हम खाते क्या हैं और उसमें कितने कंपोनेंट्स उसके किस रेशियो में है ये नहीं पता होता है। तो अगर आप अभी से नहीं समझेंगे ना तो आप आगे जाके उससे रिलेटेड किसी भी कॉन्सेप्ट पे वर्क नहीं कर पाएंगे, है ना। कोई आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आपको पता ही नहीं होगा कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स है और ये एनर्जी गिविंग है कि प्रोटेक्टिव फूड है कि क्या है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में समझेंगे। कंपोनेंट्स ऑफ फूड मतलब फूड बना किससे है और जिससे बना है वो न्यूट्रिएंट्स हैं क्या, सारे ही न्यूट्रिएंट्स मिलके बैलेंस डाइट बना रहे हैं क्या, बैलेंस डाइट में जितने कंपोनेंट्स हैं वो सब कवर हुए हैं क्या हमने उसके अलावा भी कोई डिफिशियंसी डिजीज़ या फिर फाइबर्स इन सब के बारे में जाना है। तो ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट क्लास 6 साइंस कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ठीक है, तो कंपोनेंट्स ऑफ फूड बहुत एसेंशियल है हमारी बॉडी के न्यूट्रिशन के लिए। कंपोनेंट्स में होता है प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, रफेज एंड ऑल। ठीक है, और इन सब का एक एडिक्वेट अमाउंट होता है जो हमारे फूड में प्रेजेंट होना चाहिए, जो हम डेली इंटेक करते हैं। क्यों? क्योंकि एनर्जी हमको फूड से ही मिलती है और अगर फूड में किसी भी कंपोनेंट की कमी हो गई तो उससे उस डिफिशियंसी से डिजीजेज होंगी। ठीक है, तो ये है और हमको बैलेंस डाइट खाना चाहिए ताकि हम हेल्दी रहें। ठीक है, हम प्रॉपर न्यूट्रिशियस फूड हमें खाना चाहिए ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना क्रिएट हो सके किसी भी रीज़न से, फूड के इंटेक से या फिर फूड के ना प्रॉपर इंटेक से। ठीक है, तो ये था आपका कंपोनेंट्स ऑफ फूड। अब ये एकदम छोटी सी बात है, अब इसको हम करेंगे और एक्सप्लेन इन डिटेल। क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मैंने बोला ना कुछ सारे फूड में न्यूट्रिएंट्स होता है। तो न्यूट्रिएंट्स क्या है? न्यूट्रिशियस फूड हमको खाना चाहिए। न्यूट्रिएंट्स के कंपोनेंट्स को किस क्लासिक ग्रुप में डिवाइड किया गया है? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड रफेज। ठीक है, तो ये है आपका क्या कंपोनेंट्स ऑफ फूड या फिर न्यूट्रिशंस। ठीक, लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ फूड। फूड क्या है? फूड एक बेसिक रिक्वायरमेंट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। ये रिक्वायर होता है उनके ग्रोथ के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, या उनके जो टूटा फूटा हो जाता है ना बॉडी में, कभी यहाँ चोट लग गई, कभी वहाँ चोट लग गई, कभी ये बन गया, कभी वो नया वाला, ग्रोथ ऑफ हेयर्स, ग्रोथ ऑफ नेल्स, ग्रोथ ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर, ग्रोथ ऑफ हाइट। ठीक है, इन सब के लिए क्या होता है? इंपॉर्टेंट होता है फूड। ठीक, टिश्यूज़ के लिए भी, सेल के लिए भी, ये सब के लिए फूड एक एसेंशियल बेसिक रिक्वायरमेंट है। ठीक है, लेट्स गो फॉर दी। अब ये देखिए, ये फूड कोई भी तरह का फूड हो, अब हर चीज़ की ज़्यादा इंटेक करने से भी प्रॉब्लम होती है और कम इंटेक करने से भी प्रॉब्लम होती है। तो फूड में प्रॉपर अमाउंट ऑफ सारे न्यूट्रिएंट्स हों, सारे कंपोनेंट्स अवेलेबल हों, तो वो फूड को बैलेंस डाइट कहते हैं। ठीक है, तो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट पॉइंट। व्हाट इज न्यूट्रिएंट्स? what are nutrients? The components of food which are required to our body for the growth, development and the wear and tear of body are called nutrients। जो आपने फूड के बारे में पढ़ा सेम वही चीज़, बस इसमें आपको कंपोनेंट्स ऑफ फूड इंक्लूड करना है टॉपिक में। कार्बोहाइड्रेट जो है वो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है जो इंक्लूड करती है स्टार्च और क्या, शुगर। ठीक है, अब मैंने टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स में सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट को पकड़ा। तो कार्बोहाइड्रेट मेन एनर्जी गिविंग फूड होता है। मेन कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टार्च एंड शुगर्स। ठीक है, अब स्टार्च और शुगर कौन से फूड में मिलता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। पोटैटो एंड व्हीट। इसका मतलब ये नहीं कि सारा टाइम आप आलू खाते रहें और वेजिटेबल्स को इग्नोर करें। दैट इज ऑल्सो द डिफरेंट प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन विल अराइज इनसाइड योर बॉडी। ठीक है, आपकी बॉडी अननेसेसरी हेल्दी हो जाएगी। तो जो ज़्यादा फैटी होते हैं उनको सबसे पहले स्टॉप करवाया जाता है, आप आलू खाना बंद करिए। ठीक है, तो क्योंकि कार्बोहाइड्रेट आलू में है इसलिए आलू ज़्यादा खाते रहो, ऐसा नहीं है। हर एक चीज़ का प्रॉपर प्रपोर्शन हमारी बॉडी में होना चाहिए। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट मेन एनर्जी गिविंग फूड होते हैं, जिसमें व्हीट जो कि गेहूँ, रोटी अच्छे से खानी चाहिए। ठीक है, केक बना रहे हैं तो आप रिफाइंड फ्लोर का ना बना के अगर आप व्हीट का बनाएंगे तो वो ज़्यादा हेल्दी होता है। ठीक है, तो इस तरह से
क्या है, कुछ डिफ्रेंशिएट किया गया है फूड के आइटम्स को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के प्रॉपर ग्रोथ के लिए और उसकी डेवलपमेंट के लिए। तो कार्बोहाइड्रेट खाना है बेटा, लेकिन इसका ज़्यादा इंटेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। पोटैटो का, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वीट। एक्चुअली आजकल तो वीट के लिए और मतलब ये सारे हैं ना, वीट और राइस को तो बिल्कुल कंट्रोल कर दिया जाता है, जो ओवर हेल्दी होते हैं, है ना, जो ज़्यादा ओवर हेल्दी हो गए, दे आर जस्ट जॉइनिंग जिम एंड ऑल, डूइंग एक्सरसाइजेज, दे आर जस्ट leaving this both important things which is wheat and rice because they are just giving more than enough energy to them and it's not about energy, it's about fat, ठीक है। तो कभी एक सिचुएशन आती है जिसमें ये दोनों ही राइस और वीट को इग्नोर किया जाता है, बट अभी when you are growing up take all the nutrients in a proper amount, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं फैट्स पे। फैट्स ऑल्सो एनर्जी गिविंग फूड होते हैं। कुछ फैट्स हमारी बॉडी के लिए अनहेल्दी होते हैं, नॉट रिक्वायर्ड फॉर द बॉडी, और कुछ फैट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो बॉडी के लिए ज़रूरी हैं। दे आर एनर्जी गिविंग फूड्स बट दे प्रोवाइड अस मोर एनर्जी, हमको बहुत ज़्यादा एनर्जी देते हैं एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स। ये देख लीजिए आप, एग हो गया, मीट हो गया, ठीक है, फिर ये सारे नट्स हो गए, तो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे कंटेन ट्वाइस द एनर्जी देन द अदर फूड्स। इसमें डबल एनर्जी होती है फैट्स में, ठीक है, ये भी एनर्जी गिविंग फूड्स में आते हैं, ठीक। अब इसमें दो सोर्सेज हैं फैट्स के, एक प्लांट सोर्सेस, एक एनिमल सोर्सेस। प्लांट सोर्सेस में ग्राउंड नट वेरी इंपॉर्टेंट, सोयाबीन ऑयल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोकोनट ऑयल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब अच्छे हैं। आप इनको जितना इंटेक करोगे ये आपकी बॉडी को अनहेल्दी नहीं करते हैं, ठीक है। और एनिमल सोर्सेज में बटर, घी, मीट, ये भी अनहेल्दी नहीं करते हैं, लेकिन इनका प्रॉपर यूज, बटर घी इज़ वेल एंड गुड, बट ये जो नॉन वेज है वो थोड़ा सा लिमिटेड उसमें करना चाहिए, क्योंकि किसी किसी बॉडी में वो एडवर्स इफेक्ट दिखाते हैं, ठीक है, बट इनटेक करना चाहिए। दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी वेरी गुड सोर्स ऑफ एनर्जी गिविंग, ठीक है। एनर्जी गिविंग का गुड सोर्स है जो कि फूड में अवेलेबल होता है। नेक्स्ट है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स आर द बॉडी बिल्डिंग। बॉडी बिल्डिंग करनी होती है ना, तो हमको प्रोटीन्स का प्रॉपर इनटेक होना चाहिए, ठीक है। अब उसमें क्या होता है, ये भी बॉडी बिल्डिंग, बॉडी टिश्यूज़ को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जैसे कि आप ले लीजिए पल्सेस, बहुत इंपॉर्टेंट है पल्सेस, मूंग, पीस, मीट एक्सेट्रा, ये सब में आपका प्रोटीन्स मिलेंगे, बहुत अच्छे से मिलेंगे, ठीक है। तो दे आर बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक्स बिकॉज दे हेल्प इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द प्रोड्यूसिंग द न्यू सेल्स, रिपेयर एंड प्रोड्यूसिंग द न्यू सेल्स। तो ये आप समझ गए हैं कि ये सारे फूड आइटम्स का इंटेक कितना ज़रूरी है, ठीक है। ऑल द पल्सेस यू हैव टू इंटेक, देन मूंग, देन पीस, देन नट्स, देन मीट, मेन स्पेशली मीट, ठीक। तो ये सब भी क्या है, इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड है, ठीक है। दे आर बॉडी बिल्डिंग। लाइक कहीं पे भी आपकी कोई दिक्कत जाएगी तो आपको डॉक्टर के पास अगर आप जाएंगे तो वो बोलेंगे कि आप इन चीज़ों का, प्रोटीन आपकी बॉडी में कम हो गया है तो आप इनका इंटेक करिए ज़्यादा, तो आपका वो वाला चीज़ जो डेफिशिएंट हो गया है आपकी बॉडी के अंदर वो उसका मैनेज हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं हम वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। अब ये प्रोटेक्टिव फूड्स कहलाते हैं, ठीक है, और ये हेल्प करते हैं हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए डिजीजेस से। किससे प्रोटेक्ट करना है हमारी बॉडी को, डिजीज़ से। तो डिजीज़ फ्री अगर बॉडी चाहिए तो वाइटामिन्स और मिनरल्स खाना बहुत ज़रूरी है, इनका इंटेक भी उतना ही ज़रूरी है जितना अभी तक कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन्स का देखते आए हैं आप, ठीक है। तो अब मिनरल्स क्या होते हैं, जो हमारी बॉडी को डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है ताकि हमारे बोन्स बन सके, हमारे टीथ बन सके, मसल्स प्रॉपर हों और ब्लड का सर्कुलेशन और ब्लड में हेमोग्लोबिन प्रेजेंट हो प्रॉपरली, इन सब के लिए मिनरल्स का इंटेक ज़रूरी है, ठीक है। तो मिनरल्स के लिए भी हमने सारी चीज़ें यहाँ पे दिखा दी हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, प्रॉपर फ्रूट्स, ठीक है, जूस एंड ऑल एवरीथिंग, ऑर्गेनिक फूड, ठीक है, जिसमें फर्टिलाइजर्स का यूज़ ना हुआ हो, मैन्योर्स का यूज़ हुआ हो। और वाइटामिन्स में, वाइटामिन्स क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं हमारी बॉडी को किसी भी डिजीज़ से। वाइटामिन्स हम हमारी आईज, बोन्स, टीथ, गम्स सबको हेल्दी रखते हैं, ठीक है। तो इनमें से अगर किसी भी चीज़ की आपको लग रहा है कि नहीं आई एम सफरिंग फ्रॉम दिस और दैट डिफ़िकल्टीज और डिफिशियंसीज, तो स्टार्ट यूजिंग ऑल दिस थिंग्स, है ना। इससे रिलेटेड, इससे जो क्या बोलते हैं, फ्रूटफुल मतलब फूड होते हैं, इनसे इन सोर्सेज से अवेलेबल, ये सोर्स जिसमें अवेलेबल होते हैं उन फूड्स का इंटेक करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है वाइटामिन के टाइप्स। देखिए आप, विटामिन ए, ठीक, इसका एग्जाम्पल क्या है, बीफ लीवर, स्वीट पोटैटो और कैरेट्स।
विटामिन ए इन सब फूड्स में मिलते हैं। विटामिन बी जो कॉम्प्लेक्स है वो फ्रेश ऑरेंज जूस में मिलेगा, लेज्यूम्स में मिलेगा और ड्राइड बीन्स में मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट विटामिन सी, स्ट्रॉबेरी आप जानते ही हैं, साइट्रस फूड जिसमें साइट्रिक एसिड प्रेजेंट होती है, और पपाया। विटामिन डी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन सी आपकी आंखों के लिए और बालों के ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नेल्स की ग्रोथ की प्रॉपर ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें वाइट किसी किसी के नेल्स वाइट होते हैं, किसी किसी के लिए येलो या ब्लैक होते हैं और किसी किसी के पिंक और रेड होते हैं, ठीक है। तो अगर पिंकिश हैं देन वेल एंड गुड, बहुत अच्छे हैं आपके नेल्स, तो आप चेक करके देख सकते हैं ऐसे कि आप में कहीं कोई चीज़ की कमी तो नहीं किसी विटामिन की, ठीक है। देन विटामिन डी, फैटी फिश, चीज़ एंड एग यॉक, जो येलो कलर का यॉक होता है ना वो, ठीक है। देन विटामिन ई में सनफ्लावर, व्हीट ग्राम, देन नट्स, ये सब आपको अवेलेबल होगा। तो हर तरह का विटामिन की इनटेक होनी चाहिए टाइम बाय टाइम, डे बाय डे, ठीक है, ऑल्टरनेट में, ठीक, या वंस इन अ वीक। एग्जाम्पल विटामिन के का टमाटो बहुत इजीली अवेलेबल होता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बहुत इजीली मतलब विटामिन के की तो कमी होनी ही नहीं चाहिए, विटामिन डी बिल्कुल भी कम नहीं होना चाहिए, विटामिन सी कम नहीं होना चाहिए, ये सब अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है, ये भी इजीली अवेलेबल है, ठीक है। तो इन सब ये कौन से सोर्सेज में अवेलेबल होते हैं ये सब के विटामिन, और इन सब के नाम और इनके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना, ठीक है। तो ये सब ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब याद रखना, तो याद रखेंगे आई होप आप। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब ये कंपोनेंट्स ऑफ फूड हो गए हमारे फिनिश, विटामिन देख लिए, मिनरल्स देख लिए, कार्बोहाइड्रेट देख लिए, प्रोटीन्स देख लिए, फैट्स देख लिए, ठीक है। रफेज भी देखेंगे, रफेज में आते हैं सैलड्स वगैरह, ठीक, फाइबर्स, ठीक। तो अब आते हैं वाटर में। वाटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे फूड का, ये हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करता है हमारी बॉडी से, ये हमारे जितने भी बायोलॉजिकल रिएक्शंस होता है हमारी बॉडी में वो उसका इंपॉर्टेंट मीडियम है, ठीक है। और ये रेगुलेट करता है बॉडी टेम्परेचर को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट वाटर, इसीलिए वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है, जल ही जीवन है, ठीक है। एक जो पर्सन होता है ना वो बिना खाए 7 to 8 डेज रह सकता है, 9 डेज भी रह सकता है, लेकिन पानी पिए बिना नहीं रह सकता। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जिसको हमको सेव भी करना है और प्रॉपर इनटेक भी करना है। डू नॉट वेस्ट वाटर बिकॉज वाटर इज़ अ लाइफ, जल ही जीवन है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट करते हैं हम इसका। नेक्स्ट इज रफेज, जो मैं आपको बताने वाली थी, ये डाइटरी फाइबर्स बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। ये जो है ये प्रोवाइड होता है प्लांट प्रोडक्ट्स से हमारी बॉडी में, जैसे कि होल ग्रेन्स, सारे ग्रेन्स में फाइबर ये रफे जाते हैं, डाइटरी फाइबर्स, पल्सेस, फ्रेश फ्रूट्स, ये सब डाइटरी फाइबर्स जैसे कि रफेज में आते हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल तो मैं आपको बोलूँगी सैलड है, क्योंकि उसमें सब रॉ मटेरियल होता है और सब में एक प्रॉपर उनकी एक क्वालिटी होती है जो सबके साथ एक साथ अंडा जाती है, ठीक है, हमारी बॉडी को इनटेक होता है। देन इट डज नो प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी, बट इट इज़ एन, इससे कोई हमको न्यूट्रिएंट नहीं मिलता, लेकिन ये बहुत एसेंशियल कंपोनेंट हमारे फूड का जो हमारे फूड में अच्छे से ऐड होना चाहिए। एंड इट हेल्प्स आवर बॉडी टू गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। जो भी आपका अनडाइजेस्टेड फूड होगा ना बॉडी के अंदर, जो आपका डाइजेस्ट नहीं हुआ है बिफोर एक्सक्रीशन, उसको डाइजेस्ट करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं ये रफेज, ठीक है, दिस डाइटरी फाइबर्स। देन नेक्स्ट देखते हैं हम इसका क्या है, बैलेंस डाइट क्या होता है। वो डाइट जिसमें सारे कंपोनेंट्स ऑफ फूड अवेलेबल होते हैं एक थाली में, ठीक है, और वो प्रॉपर एडिक्वेट अमाउंट में होते हैं, जो भी जितनी भी बॉडी में हमको रिक्वायरमेंट है। हर पर्सन की अपनी एज वाइज बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है कि इस एज के लिए इतने कैलोरीज़ की ज़रूरत है, इस टू एज के लिए 18 ईयर्स के लिए इतने कैलोरीज़ की ज़रूरत है, 18 से बड़े 30 ईयर्स के लिए इतनी कैलोरीज़, 40 ईयर्स के लिए इतनी कैलोरीज, 40 के बाद वाले तो छोटे बच्चों वाला आ जाता है, मतलब लाइक 60s वाली एज में वो वाली डाइट फॉलो होती है। तो जब हम लोग डाइटिशियन के पास जाते हैं या फिर हम लोग किसी कहाँ बोले मैं उसको, हाँ, जब हम लोग जिम ज्वाइन करते हैं तो लोग प्रॉपर डाइट प्लान करके देते हैं। उसमें हमको पता होता है कि इस फूड में इतना इतना डाइट कैलोरीज है, इतनी बर्न करनी कैलोरी, इतनी कैलोरीज खानी है, इतना फैट खाना है, इतना प्रोटीन होना चाहिए। वो प्रॉपर उस बॉडी के स्ट्रक्चर के हिसाब से बनता है, जिसमें BMI भी चेक करना चाहिए, ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स। तो बैलेंस डाइट, राइट अमाउंट होना चाहिए, पूरे न्यूट्रिएंट्स कंटेन होने चाहिए, गुड अमाउंट ऑफ रफेज होना चाहिए और बहुत सारा पानी होना चाहिए। दिस इज ओनली कॉल्ड बैलेंस डाइट, ठीक है। एंड देन इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट बहुत ज़रूरी है ये आपको पता करना कि हमको नेचुरल डिजीजेस से प्रिवेंट करता है। आप बैलेंस डाइट फूड खाएंगे ना, आपको किसी भी तरह की डिजीज़ आने से पहले वो ना
आपका कोई भी डिजीज़ बहुत बार सोचेगी कि इस बॉडी के अंदर जाऊं कि ना जाऊं, क्योंकि इसने तो पूरा बैलेंस डाइट प्रॉपर तरीके से मेंटेन रखा है। बैलेंस डाइट होना चाहिए, प्रॉपर नींद होनी चाहिए, अच्छे से पानी पीना चाहिए और आपका प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए। आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी भी डॉक्टर की, क्योंकि आपके पास तो डिजीजेस ही नहीं रहेंगी ना, आप तो प्रॉपरली अपनी चीज़ को मेंटेन करते हुए चल रहे हो। ठीक है, तो इस ऐसे सिचुएशन पे आप आइए, तब जा कर के वो क्या होगा, बैलेंस डाइट मेंटेन रहेगा, तो फिर आपकी बॉडी बैलेंस रहेगी। ओके, तो वेट कंट्रोल होता है इससे। प्रॉपर स्लीप लीजिए, अच्छे से सोइए, ठीक। और विदाउट यूज स्लीपिंग पिल तो बिल्कुल मत खाइए, स्लीपिंग पिल्स तो स्लीपिंग के लिए बिल्कुल मत खाइए। बैलेंस डाइट जो होता है वो इम्पॉर्टेंट इसलिए भी होता है क्योंकि वो हमको डेली न्यूट्रिशनल नीड से मीट कराता है और हायर ओवर लेवल ऑफ क्वालिटी, ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करता है। ठीक है, उसको हाई पे लेके जाता है, अच्छी लाइफस्टाइल, आपका बॉडी स्ट्रक्चर, आपका वे ऑफ लिविंग, आपका वे ऑफ डूइंग द वर्क विल से एवरीथिंग। ठीक है, वो ही बता देगा कि आपने बैलेंस डाइट को प्रॉपर लिया है कि नहीं, प्रॉपर स्लीप ली है कि नहीं, प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर इनटेक किया है कि नहीं, प्रॉपर टाइम टेबल में है कि नहीं। ठीक है, एक डिसिप्लिन लाइफ जो है वो आराम से दिखती है और उस लाइफ में बिल्कुल भी किसी भी अननेसेसरी बीमारियों की कोई जगह नहीं होती। ओके, तो गो फॉलो ऑल दिस थिंग्स। तो देखिए अब ये यहाँ पे क्या क्या है, अब मैंने ये ग्रेन्स, बीन्स, स्टार्ची फूड ये सब यहाँ पे है। उसके बाद फ्रूट, 2 से 4 फ्रूट सर्व करना है, 3 से 5 वेजिटेबल्स हैं यहाँ पे। फिर मिल्क है 2 से 3 बार सर्व करने के लिए। फिर मीट और अदर सर्विंग्स भी हैं यहाँ पे, और फैट्स और स्वीट्स भी हैं। ठीक है, ये सब है। अब ये आपके पिरामिड यहाँ पे हमने दिखाया है आपको कि कैसे आपके खाने में हरी सब्जी, दाल, चावल, सैलड, दही, अचार, हर एक चीज़ का एक प्रॉपर प्रपोर्शन होना चाहिए। ठीक है, और उस हिसाब से वो फूड होता है पूरा प्रॉपर बैलेंस डाइट। ठीक है, तो ये था आपका बैलेंस डाइट का एक पिरामिड जो आई वांट टू शेयर विथ यू। ये है वेयर ग्रेन शुड बी देयर, वेजिटेबल शुड बी देयर, फ्रूट शुड बी देयर, मीट, फिश, एग्स और एनी ऑल्टरनेटिव्स, एंड देन मिल्क एंड ऑल्टरनेटिव्स, एंड देन दिस फैट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी, नॉट एनीथिंग एल्स। लाइक कुछ भी नहीं खाना है, जो खाना है प्रॉपर प्रपोर्शन में खाना है। ओके, फिर ये है आपका फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का आपका ब्लू कलर है जो 40% आपका इंटेक होना चाहिए। ठीक है, देन फाइबर रिच कार्बोहाइड्रेट जो रेड में है ये आपका 25% आपका इंटेक होना चाहिए। देन प्रोटीन्स आपका 25% आपकी बॉडी में होना चाहिए, तो ये हो गया आप 25 50 50 प्लस 40 90, और ये जो 10% है वो आपका है फैट्स। ये अगर परसेंट वाइज इंटेक होने लग गया आपकी बॉडी में तो आप समझ जाइए कि आप बिल्कुल अच्छे फूड को इंटेक कर रहे हो, बैलेंस डाइट इंटेक कर रहे हो। ठीक, नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस वेज टू मेंटेन हेल्थ इन अ ह्यूमन बॉडी। कितने वेज हैं देखिए, हमेशा न्यूट्रिशियस बैलेंस डाइट हमारी बॉडी में जाना चाहिए, गुड ईटिंग हैबिट होनी चाहिए, हाइजीनिक भी होना चाहिए। ठीक है, फूड को पर्सनल हाइजीन का मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर केयर ऑफ आईज़ आप रखेंगे, ऐसा नहीं है कि सारा टाइम आप मोबाइल और लैपटॉप्स और टीवीज़ में आप वेस्ट कर रहे हो। ये आँखों के नीचे जो आपके डार्क सर्कल्स आएंगे वो कभी नहीं जाएंगे। ठीक है, तो इन सब से थोड़ा सा दूर रहिए, इन सब से आपको डिस्टेंस मेंटेन करना है, एक प्रॉपर टाइम कर लीजिए इसका, ताकि इससे रिलेटेड आँखों की कोई प्रॉब्लम ना आए। आँखों से ही नहीं, कान की प्रॉब्लम, आँखों की प्रॉब्लम और ब्रेन की प्रॉब्लम, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो इन सब गैजेट से जितना हो सके थोड़ा सा दूर रहिए। ठीक है, जब देखें एक प्रॉपर इंस्पिरेशनल देखें या इन्फॉर्मेटिव देखें। ठीक है, तो इससे क्या आपकी नॉलेज बढ़ेगी, और देखें कम, सुने ज़्यादा तो ज़्यादा बेटर है कि नहीं। समटाइम्स इट रिक्वायर्स बट नॉट ऑल द टाइम्स। देन प्रॉपर केयर ऑफ टीथ हो आपका, रेगुलर एक्सरसाइज हो, एक प्रॉपर रेस्ट हो, एक स्लीप हो प्रॉपर, जो आपकी मेंटेन करती है हेल्थ को। ठीक है, तो ये था आपका व्हाट आर द वेज टू मेंटेन द हेल्थ ऑफ द ह्यूमन बॉडी। अब आते हैं डेफिशिएंसी डिजीज़ पे। जब हम इनफ फूड खा जाते हैं, द पर्सन में बी गेटिंग इनफ फूड टू ईट, तो समटाइम्स वो फूड में न्यूट्रिएंट नहीं होते हैं। फास्ट फूड आजकल बहुत ट्रेंड चला है ना, बच्चों को पिज़्ज़ा, बर्गर, ये वो, कोल्ड ड्रिंक, जो बहुत ही गंदी चीज़ें हैं, मतलब गंदी चीज़ें, आई कैन से दिस बिकॉज दीज आर नॉट द फूड विच इज इजीली डाइजेस्टेड इन द ह्यूमन बॉडी। तो इट टेक्स टाइम बिकॉज दीज आर ऑलमोस्ट मेड बाय द रिफाइंड फ्लावर। तो रिफाइंड फ्लावर जो होता है वो मैदा होता है, मैदा जल्दी से आपकी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट नहीं होता है, और ये सब फास्ट फूड ऑलमोस्ट इन्हीं चीज़ों से बनते हैं। तो इसीलिए पेरेंट्स बोलते हैं कि हेल्दी फूड खाओ, फास्ट फूड मत खाओ। डॉक्टर्स बोलते हैं, सब बोलते हैं, टीचर्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये है
जो उन फूड में जब काफ़ी बार ऐसा होता है कि न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं, तो ये लॉन्ग कंटिन्यूस ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं, जिससे कि अगर वो पर्सन कंटिन्यूस इसके इनटेक में है तो वो सफ़र करता है डेफिशिएंसी से, ठीक है, क्योंकि वो तो इन सब चीज़ों से पेट भर ले रहा है ना, तो उसको तो खाना खाना ही नहीं है, और जब खाना नहीं खाना है तो ये सब चीज़ें प्रॉपर जा नहीं रही हैं। जब ये चीज़ें प्रॉपर नहीं जा रही हैं तो ऑफकोर्स डिफिशियंसी तो डिजीजेस तो आएंगी किसी भी चीज़ की कमी की वजह से, ठीक है। तो डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी की वजह से कोई डिजीजेस आ जाती हैं और कोई डिसऑर्डर्स आ जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। जैसे कि आप हरी सब्जियां या लीफी वेजिटेबल्स और अच्छी करेले नहीं खाएंगे, लौकी नहीं खाएंगे, परवल नहीं खाएंगे, बरबट्टी नहीं खाएंगे, तो आपकी आंखों में होगा प्रॉब्लम, डेफिनेटली आपको चश्मा लगेगा, ठीक है, क्योंकि आपने उन चीज़ों को खाया ही नहीं जो उसके लिए बहुत ज़रूरी थी, ठीक है। आपने आई की केयर प्रॉपर की ही नहीं, और देखा बहुत जी भर के टीवी देखा है, लैपटॉप देखा है, फ़ोन देखा है, तो उसकी तो केयर हुई नहीं ना, खाना आपने दिया नहीं जो आपकी आइज़ की हेल्थ के लिए चाहिए, ऊपर से आपने उसको इतना ज़्यादा स्ट्रगल करवाया, आइज़ से इतना सारा काम ले लिया, लग गया चश्मा। बहुत रेयर होता है जो किसी को बचपन से ही किसी डिजीज़ की वजह से चश्मा लगता है, अदरवाइज़ आप रोक सकते हैं अपनी आँखों में चश्मा लगने से। और डॉक्टर्स भी यही कहते हैं कि अच्छे से प्रॉपर पानी डालिए, मुंह में पानी डाल करके, और आँखों में जोर से ठंडे पानी से करिए, आप बिना चप्पल के आप घास में चलिए, दिस ऑल विल हेल्प यू टू जस्ट लीव दिस स्पेक्स एंड ऑल वॉट एवर यू आर यूजिंग ऑन योर फॉर योर आइज़, ठीक है। तो ये डिसऑर्डर्स और डिजीजेस इसी तरह से पैदा होती हैं हमारी बॉडी में जब हमको प्रॉपर न्यूट्रिएंट फूड नहीं मिलता है। तो ये सारे पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अब कि वो अपने बच्चों को अच्छा न्यूट्रिशियस फूड दें, ठीक है। और ऐसे धीरे धीरे हैबिट्स बढ़ती जाएंगी। हेल्दी हैबिट शुड बी लाइक आनी चाहिए ना लाइफ में, कभी भी आए, किसी भी मोड़ पर आए, ठीक है। डिजीज दैट अकर ड्यू टू लेस क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जो कि लॉन्ग पीरियड तक चलती है, लेस इनटेक्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स की वजह से ये डिजीज़ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए चलता है, इसी को डिफिशियंसी डिजीजेस बोलते हैं। गॉट इट। अब वाइटामिन और मिनरल्स की डिफिशियंसी डिसऑर्डर से और सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। तो विटामिन ए की कमी की वजह से लॉस ऑफ विजन होता है, आँखों में नज़र आना कम होता है, तो पुअर विजन हुआ, या फिर अंधेरे में ना दिखना, समटाइम्स अंधेरे में नहीं दिखता है इन बंदों को, ठीक है, जिनमें विटामिन ए की कमी होती है। B1 की कमी, बेरी डिजीज़, ठीक है, और ये इसमें एनर्जी की कमी होती है, ये काम जब करते हैं ना बहुत ढीले ढाले करते हैं, एकदम स्लो, तो इनमें बेरी है, मतलब इनमें विटामिन B1 की कमी है, दे हैव लेस एनर्जी टू डू वर्क। विटामिन सी की वजह से स्कर्वी होता है, विटामिन सी की कमी की वजह से स्कर्वी, जिसमें गम से आपके क्या निकलता है, ब्लड आता है गम से आपके, और फिर ये बहुत टाइम लगाता है इसको हील करने में, ठीक है। विटामिन डी की वजह से आपको रिकेट्स होता है, जिसमें बोन्स आपके सॉफ्ट और बेंड हो जाते हैं जल्दी, बोन्स, समझ गए आप। देन कैल्शियम की कमी की वजह से बोन और टूथ डिके होता है, बोन में और टूथ में डिके होता है, प्रॉब्लम होती है। वीक बोन्स होते हैं, टूथ डिके होता है, और नेक में आपके ग्लैंड्स स्टार्ट हो जाते हैं बनने, ठीक है। देन आयरन की कमी की वजह से गॉइटर होता है, और इसमें आपका स्वेलन पूरा गॉटर है, इट्स गॉटर, आयरन की वजह से गॉइटर होता है। और मेंटल डिसेबिलिटी होती है किसी भी बच्चे में इसकी वजह से, देखिए कितनी बड़ी कमी है ना। और हर जगह अननेसेसरी स्वेलन हो जाता है आपका बॉडी का पार्ट, ठीक है। आयोडीन की कमी से एनीमिया होता है, ठीक है, ये गॉटर है, ये एनीमिया है, और एनीमिया मतलब एक वीकनेस होती है बॉडी के किसी भी पार्ट में, या पूरा टाइम आपको वीकनेस लगती रहती है, ये इन सब कमियों की वजह से होता है। तो क्यों रहना है भैया किसी भी कमी में, जब खाना प्रॉपर है घर पे, बस आपको इनटेक ही तो करना है, ठीक है, प्रॉपर न्यूट्रिशियस फूड। अब देखिए क्लासेस आप जानते हैं, एक थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। 7 मेजर क्लास हैं फूड की जो कि न्यूट्रिएंट प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड होती हैं। सबसे पहला कार्बोहाइड्रेट, शुगर और स्टार्च होता है, जो कि फ्रूट्स, ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, मिल्क प्रोडक्ट्स सब में मिलता है, ठीक है। और इसमें ये ट्रेंडी डाइट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी हेल्दी डाइट के लिए। प्रोटीन्स जो हमारी बॉडी को, बॉडी ब्लॉक्स को, बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं हमारे ऑर्गन्स के लिए, जैसे कि मसल, स्किन, हार्मोन्स, इन सब को बहुत अच्छे से बिल्डअप करते हैं। हमारी बॉडी में टिश्यूज़ और रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ टिश्यूज़ के लिए प्रोटीन्स बहुत ज़रूरी है, ठीक है। देन फैट्स पे आते हैं, ये ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जी है जो टेम्परेचर और रेगुलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, विटामिन के एब्जॉर्प्शंस के लिए इंपॉर्टेंट है। और फैट जो होते हैं वो वेरियस फूड्स में हमको मिलते हैं, जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स में आप तो समझ ही जाइए, वेट्स मिलेंगे ही मिलेंगे, मीट में मिलेंगे, फिश में, होल एग में, और वेजिटेबल्स और नट्स में भी, ठीक है। तो फैट्स
इन सब में प्रेजेंट होते हैं। आप अच्छे से देखिए कौन कौन से सोर्स हैं, जिस चीज़ की खाने की कोई कमी है तो उस सोर्स से उस कंपोनेंट की कमी को पूरा कर लीजिए, ठीक है। देन फाइबर्स, दे आर फाउंड इन फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पल्सेस एंड होल ग्रेन्स। फाइबर्स हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखने के काम आता है और हमारे किसी भी हार्ट डिजीज़ से या बॉयल कैंसर से या डायबिटीज़ से भी बहुत हेल्पफुल होता है इन सब से बचाने के लिए। मिनरल्स जो रिप्रेजेंट करते हैं बहुत सारे फंक्शंस को, जैसे बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक्स में हमारी मसल्स के, बोन्स के, टिथ के बहुत अच्छे से ऑक्सीजन कैरी करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, और हमारे फ्लूइड को, जो कि बॉडी के अंदर जितना भी फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको भी मेंटेन रखते हैं। कौन? मिनरल्स, ठीक है। मिनरल वाटर की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे मिनरल्स की बात कर रहे हैं जो फूड में प्रेजेंट होता है। देन वाइटामिन्स जो कि सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में प्रेजेंट होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है रेगुलेटिंग और मेंटेनिंग द इम्यून सिस्टम। इम्यून मतलब इम्यून सिस्टम आपका परफेक्ट होता है तो आपको डिजीजेस जल्दी जल्दी नहीं होती है, आप डिजीज से इजीली फाइट कर सकते हैं, ठीक है। देन है वाटर। वाटर तो भैया इतना नेसेसरी है, वो हर चीज़ के लिए नेसेसरी है, चाहे वो डाइजेस्टिव प्रोसेस हो, मेंटेनिंग द बॉडी पीएच वैल्यू ऑफ द बॉडी हो, या फिर सस्टेनेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स हो। किसी भी चीज़ के लिए वाटर की कमी तो किसी हालत में नहीं होनी चाहिए। उसकी कमी की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स पहले से आ जाती हैं। तो पानी तो ईजिली उपलब्ध है ना आपके घर में, इट इज़ ईजिली अवेलेबल इन योर होम्स, सो अच्छे से पानी पीजिए। 8 to 10 ग्लास, गर्मी में 10 to 12, 15 भी होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो जल्दी जल्दी बॉडी टेम्परेचर हमारा एटमॉस्फेयर की वजह से क्या हो जाता है, इफेक्ट आता है। तो यू कैन इनटेक दिस टाइप ऑफ दीज मैनी ग्लासेस ऑफ वाटर, ठीक है। हैव एम्पल ऑफ वाटर, ओके। तो रिकैप हमने कर लिया है, न्यूट्रिएंट्स को हमने क्लासीफाई किया था, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स, वाइटामिन्स, रफेज और वाटर और क्या बोलते हैं उसको, डाइटरी फाइबर्स में, ठीक है, रफेज में, ठीक। देन कार्बोहाइड्रेट्स को मेन सोर्स ऑफ एनर्जी कहा गया है, जिसमें स्टार्च और शुगर इंक्लूड होते हैं। फिर से मैं आपको बता रही हूँ, बार बार याद दिला रही हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए ये बात। फैट्स जो इंपॉर्टेंट होते हैं और ये एनर्जी डबल देते हैं किसी अदर फूड से। देन प्रोटीन्स जो बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, जो हेल्प करते हैं ग्रोथ और रिपेयर ऑफ द बॉडी बाय प्रोड्यूसिंग न्यू सेल्स। प्रोटीन्स इतने इंपॉर्टेंट है। मिनरल्स रिक्वायर होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स हमारी बॉडी के लिए, बिल्डअप के लिए, किसके बिल्डिंग के लिए, बोन्स, टीथ, मसल्स एंड ब्लड, ठीक। वाइटामिन्स जो प्रोटेक्ट करते हैं हमको किसी भी डिजीज से और हमारी बॉडी को रखते हैं बिल्कुल, आइज, बोन्स, टीथ, गम्स को सबको हेल्दी रखते हैं। तो आई होप कि ये सारे कंपोनेंट्स के बारे में आप जान चुके हैं। बार बार रीड करेंगे तो अच्छे से आपको लर्न होगा, इनका सोर्स, इनको कितना अमाउंट में लेना है, क्या क्या कमी है, तो कौन कौन सी कमी से हमको कौन सी चीज़ लेनी है जिससे वो कमी, जो डिफिशिएंसी है वो पूरी हो सके। तो अच्छे से समझाने की कोशिश की और आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा। जो भी डाउट होगा ज़रूर पूछेगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकेगा तो बिल्कुल मैं आपके सामने ज़रूर लेके आऊँगी या उसकी लिंक डाल दूँगी मैं, ताकि आप उन क्वेश्चंस को देख पाएँ कि ऑफन कमिंग क्वेश्चंस क्या होते हैं, मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, ठीक है। तो विद दिस आई एम गोइंग टू एंड माई वीडियो एंड आई होप कि यू ऑल हैव very well understood this type of components and all these components and this chapter. Thank you so much. Have a nice day. Keep watching our channel और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पेरेंट्स को बॉदर बिल्कुल मत करिए। Have a nice day. Be happy.